माँ एक लोग आए तो हमसे कहे कि भगवान श्री रामचंद्र जी अगर भगवान थे, तो अगर सीता ने उनसे मांगा कि मुझे इमरी ला के दीजिए, तो भगवान को समझ में नहीं आया कि इमरी वो है मतलब माया का है, हम कैसे इसको लाएं। भगवान समझ नहीं रहे थे। हम कहे जब आप रामायण ही नहीं पढ़े होंगे तो आपसे बात करने का मतलब है बहस करना, खंबे से सर लड़ाना। आप देखिए, आपके इस प्रश्न के उसमें उत्तर में मैं ये कहूंगी, अभी पीछे महाभारत में एक इंसिडेंट आया है, एक ये प्रकरण, एक इंसिडेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा, एक ऋषि थे, जब भगवान कृष्ण उनके पास गए, जब भगवान कृष्ण जंगल में चले गए थे अपना सॉरी राजपाट छोड़ के, तो मैं ऋषि का नाम भूल गई, एक तो पूरी महाभारत में इतने सारे नाम है ना कि दिमाग से निकल जाते हैं। ऋषि थे, वही नहीं उनके पता, गुरु थे ना? नहीं कोई और ऋषि थे, तो उनको बहुत गुस्सा आया कि आपने महाभारत का युद्ध क्यों करवाया। तो उन्होंने बोला कि तो देव का प्रावधान था, युद्ध तो होना ही होना था। फिर उन्होंने बोला कि चलो माना, लेकिन कहते हैं कि आप तो भगवान थे ना, आप चाहते तो आप रोक सकते थे। तो वहां पे भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छा बोला हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि मैंने अवतार लिया है मनुष्य योनि में। यही सेम चीज राम जी के साथ है। वो जी जी कहते हैं माँ। जब मैंने अवतार लिया है मनुष्य योनि में, तो मैं अपना भगवान का रूप, अपने भगवान की शक्तियां वो कैसे मैं प्रदर्शित कर सकता हूँ एक इंसान के रूप में, मैं तो अवतार लेके बैठा हूँ। कहते हैं हाँ, जहां जरूरी होता है वो मैं करता हूँ। कहते हैं मैंने उत्तरा के बेटे को जीवित किया, मरा हुआ बच्चा जब पैदा हुआ था उसको मैंने जिंदा किया, कहते हैं वो जरूरी था। तो वहां मैंने अपने भगवान की शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन महाभारत जैसे युद्ध के लिए जो जरूरी भी था, मैं अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता था। एक इंसान के नाते मैं गया था, मैंने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया था, मैंने उसको सारा अगला पिछला सब समझाया था कि तुम पछताओगे क्योंकि धरती का विनाश हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश करी थी, पर वो तो मूर्ख मुझे बांधने लग गया था। तो मैं भी क्या करता। कहते हैं लेकिन मैं अगर इंसान के रूप में अवतार लेता हूं तो मुझे लोगों के सामने इंसान के रूप में ही अपने आप को प्रस्तुत करना है, मैं उस समय भगवान बन के प्रस्तुत नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने ये जवाब दिया है। इसीलिए जब सती माता गई थी राम जी की परीक्षा लेने के लिए, तो आपने देखा ही था जब शिव जी ने जी मना माँ। किया ना कि सती तू पछताएगी, और सती माता ने मना पछताएगी। कर दिया, बोला था कि नहीं, मैं नहीं पछताऊंगी, मैं तो जाऊंगी। ये ऐसे हाय सीते करके रो रहे हैं, ये कहाँ से भगवान है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। और जब उनको शर्मिंदगी हुई थी, जब भगवान राम ने कह दिया था कि माता आप अकेले माते कैसे हाँ। आएंगे, प्रभु कहाँ है। हाँ। तो और उस टाइम पे भी आके सती माता ने महादेव को झूठ बोल दिया था कि नहीं नहीं मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो ऐसे ही आ गई थी। पर तब उन्होंने उनका, कहते हैं ना कि वो वहां लेफ्ट साइड पे जहां भगवान शिव उनको बिठाते थे, उन्होंने उनका त्याग कर दिया था कुछ समय के लिए। उन्होंने कहा था कि अब तुम मेरे सीधी साइड पे बैठोगी, तुम्हारी मेरी उल्टी साइड पे नहीं बैठोगी, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है, वहां मंगी नहीं बनोगी। तो भगवान राम ने भी किसी को नहीं बताया, वो तो जानते थे ये सती माता है, इसलिए उनके सामने उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। अदरवाइज वो भी एक इंसान की तरह एक मनुष्य का रोल अगर कर रहे थे, प्ले तो कर रहे थे, कृष्ण जी ने भी यही किया। पर लोग जो ये प्रश्न करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। पर ये आप जैसे लोगों का काम है ना कि आप लोगों को समझाइए ये चीजें। माँ अगर मैं तो समझाती हूँ समझाती तो हूँ। समझाओ, लड़ना भी पड़ता है तो लड़ो, हाँ माँ, तभी लड़ना शायद पड़ता बुद्धि है। बनेगी। और अपने बच्चों को समझाओ, क्योंकि बहुत जरूरी है समझाना, नहीं तो ये तो धीरे धीरे हमारा धर्म ही लुप्त हो जाएगा। और तो मानती मैं हूँ कि आपका हमारी नंबर हिंदू देने वाली धर्म के हूँ। कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है जिन्होंने सब सत्यानाश किया, लेकिन हम लोग अपनी ड्यूटी निभाएं। तो अब टाइम आज ज्यादा हो गया है, ठीक है, हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे। अगले हफ्ते किसी का जो भी प्रश्न होगा पहले लिख के लाएगा, ठीक है, फिर आते आके यहाँ पे याद नहीं आता कि क्या प्रश्न था। तो हम लोग हाँ अगले सुबह मंगलवार को। को मिलेंगे। और जो मैंने अपनी दक्षिणा मांगी है, मुझे वो दक्षिणा मिलनी चाहिए। कि अब आप लोग और हिंदू लोगों को मंत्र शक्ति में जोड़ोगे, उनको कुछ पे नहीं करना, कोई फीस नहीं होती, कुछ नहीं होता, सिर्फ आए अपने अपने विचार प्रकट करें माँ मेरे पास जोड़ने लोग के लिए। हैं, मैं पूछना चाह रही थी, और आपका नंबर दे दूंगी, वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। अरे आप सब लोग उसमें मेरे ख्याल से हैं भागीदार, आप मुझे मंत्र शक्ति ग्रुप में नंबर भेजते जाइए, नाम के साथ मैं ऐड करती जाऊंगी। दीदी गल ये भी जॉब्स वाली हैं सारियां, फिर उन्होंने लेट हो जाता है प्रोग्राम। नहीं इतना लेट थोड़ी होता है, आप 9:30 से 10:30, आजकल कोई नहीं सोता इतनी जल्दी, 10:30 तक आप विले हो जाते हो। ये टाइम बहुत सूटेबल है जी सबके लिए। और क्या, नहीं होगा तो थोड़ा और जल्दी कर लेंगे, ठीक है, नहीं टाइम माँ, थोड़ा यही और ठीक सब मिल, रहता है।
इस तो टाइम यही तक टाइम सब ठीक फ्री है, होके बैठते हैं ना, तो इसलिए ये सब लोग टाइम जरा ठीक रहता है आप लोगों के लिए। कल तो फ्री होके बैठता है आराम से। हाँ जी, बिल्कुल फ्री होकर निश्चिंत होकर बैठता है। आप कोशिश करिए, आपने मुझे यही दक्षिणा देनी है, ठीक है, कि आपने हिंदू भाई बहनों को जोड़ना है इस ग्रुप में। देवी जी, हाँ जी, देवी जी कृपा हुई, मैं बोलिए कृपा हुई है, प्लीज। बताना चाहता हूँ, टाइम लेना चाहता हूँ 1 मिनट का। हम्म। हमारा गुरु दरबार है नगली साहब मेरठ जिला में, मुख्य, हाँ जी, उसकी एक आश्रम यहाँ हमारे टाउन में भी है, नीलोखेड़ी में, जहाँ मैं रहता हूँ। ओके। वो आश्रम ना गिरा के दोबारा बनाना है, वो हम्म। दोबारा बनना है गिरा के। और उस हाँ जी, दौरान हाँ जब वो जी। गिरा के दोबारा बनाना है, वो आश्रम मेरे घर स्थापित हो गया है टेम्परेरी तौर पे। 1 1.5 साल 2 साल मेरे घर में आश्रम आ गया जी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी हाँ बात जी, है, उनको किस्मत की बात है। मैं ऊपर, आप दिल्ली में ही है मैं ना? चौबारे पे आ गया हूँ, उनको नहीं जी, मैं करनाल जिले में नीलोखेड़ी में, कहाँ पे? करनाल? जिला करनाल, नीलोखेड़ी में, नीलोखेड़ी, हाँ, करनाल जिला चलिए, में मैं इस बार नीलोखेड़ी है। इंडिया आऊंगी तो मैं आपका आश्रम में जरूर आऊंगी, वाह जी वाह आपके वाह वाह, आपके दर्शन करने बहुत जरूर आऊंगी सौभाग्य मैं। होगा जी। नहीं, नहीं, दर्शन इस तो बार मैं आप इंडिया भी आऊंगी, करेंगे मुझे जी, पता चल गया ना और मन दिल्ली के रहा है, लेकिन आसपास। मन में अरे, दिल में जगह होनी चाहिए खूब सारी। और देखो, मैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो भी होते हैं, मैं उनसे डेफिनेटली मैं मिलती हूँ। दिल्ली और हिमाचल के जो लोग हैं उनसे मैं मिलती हूँ, माता कि जी एक बार मेरा घर अयोध्या बन हिमाचल जाए में तो है। अयोध्या आइए। हाँ जी, एक बार अयोध्या बन जा रहा है ना, उस तो आ गया है अयोध्या कि देखने वो तो आना ही आना है, वहां तो हर हिंदू का माता जी धर्म बनता है। जनवरी में उनका अभिषेक होगा, ओके, श्री रामचंद्र जी का। चलो, वाह, बहुत बढ़िया बात है। जय श्री राम। नीचे मैंने अभी सारा उनका खाली कर दिया है दोबारा कलाकारी पे। हो रहा है, बन रहा है। गुड गुड। आप क्या कह रहे हैं नीजा जी? मैंने कहा, मैंने नीचे सारा, नीचे खाली करके सारा उनको दे दिया है, नीचे नहीं, वाला। बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम। मैं मैं ऊपर ऊपर जरूर दोबारा आऊंगी पे एक वहाँ। कमरा है मेरे पास में। बहुत बढ़िया, बहुत वाह जी, बढ़िया। वेलकम जी। चलिए, चलिए ठीक है, फिर जय हम अगले मंगलवार मिलते हैं। हरे कृष्णा। मैम वो लिंक मेरे पे प्रणाम। वो ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, मेरा हो ही नहीं रहा है। देखो, लिंक तो वही है, मैं एक बार अ, दोबारा सेंड कर देती हूँ आपको, ठीक है? हाँ मेरे पे सेंड हाँ कर जी, दीजिए। ठीक है, ठीक। ठीक, ओके। प्रणाम हरे जी, कृष्णा, हरे सब कुछ। राधे कृष्णा। राधे। राधे राधे राधे, दीदी। राधे राधे।